पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का अध्ययन किए। इस वीडियो में जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो पहला किंगडम है मोनेरा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो किंगडम मोनेरा ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका पहला पार्ट है। मीन्स उसमें जो पहला किंगडम है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो जो अपने सिलेबस में है नॉर्मली 4-5 कैरेक्टर पढ़ने हैं हर जो भी किंगडम है उनके। ठीक, तो पहले कैरेक्टर देख लेते हैं, उसके बाद उस मोनेरा ग्रुप में या किंगडम में कौन कौन से अदर मेंबर आते हैं उनको देखा जाएगा। तो सबसे पहले कैरेक्टर क्या है किंगडम मोनेरा के। तो पहला जो यहाँ पर कैरेक्टर लिया गया है वो है कि इस किंगडम के जो मेंबर हैं यूनिसेलुलर होते हैं। मीन्स उसमें जो सेल है वो सिंगल होती है। प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो प्रारंभिक अवस्था में पाया जाए। क्या? कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, केंद्रक। मीन्स जो यूनिसेलुलर एनिमल्स इसमें पाए जा रहे हैं या जीव पाए जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जिनमें केंद्रक कला विकसित नहीं होते। एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म, और इस जगत के जो मेंबर हैं वो प्रारंभिक अवस्था के जीव होते हैं। जैसे जैसे जीव की उत्पत्ति हुई तो उनमें जो प्रारंभिक अवस्था में जो जीव पाए जा रहे थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। सेकंड पॉइंट है द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। इस किंगडम के जो मेंबर हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मीन्स इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट, इसके जो भी मेंबर हैं उनमें सेल वॉल सामान्य रूप से पाई जाती है, बट अब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेकेड डीएनए। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है जिन्हें हम कह देते हैं कि डीएनए, वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और केंद्रक मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो वो यूकैरियोटिक में है। लेकिन यहाँ पर पहले ही बताया गया कि न्यूक्लियस कैसे है, प्रिमिटिव कंडीशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं, तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। एंड कंटेन नेकेड डीएनए, इसलिए इसे नग्न डीएनए या नेकेड डीएनए भी कहा जाता है। मीन्स जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। मीन्स जो दोहरी मेम्ब्रेन से या मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर है वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी, इन सब में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं एब्सेंट। किंगडम मोनेरा में ये सेल ऑर्गेनेल्स
नहीं पाए जाते हैं। ठीक, मीन्स जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं अगर वो मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स किंगडम मुनरा में नहीं पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जैसे बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जो कि मुनरा में एब्सेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। मीन्स रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल अलैंगिक होता है, लेकिन कुछ में क्या होता है जीन रिकॉम्बिनेशन एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के केस में इसे हम कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये होता है जीन रिकॉम्बिनेशन। तो नॉर्मली मुनरा जगत में जो जीव पाए जाते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, लेकिन एसेक्सुअल के साथ साथ में क्या है केवल और केवल जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। मीन्स उनके जो डीएनए हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ठीक, और अगला पॉइंट है इसमें राइबोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म हैविंग 70 एस टाइप। राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं और किस टाइप के हैं, हैविंग 70 एस, 70 एस प्रकार के राइबोसोम इनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो ये नॉर्मली इनके करेक्टर हुए। करेक्टर को फिर से देखते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, स्टार्टिंग अवस्था के ये जीव हैं। सेल माइक्रोस्कोपिक होती है, मीन्स इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सेल वाल सामान्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल जो पाया जा रहा है डीएनए और न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ठीक, इसीलिए इसे हम नेकेड डीएनए भी कह देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से एसेक्सुअल होता है और इनमें केवल जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है। राइबोसोम 70 एस टाइप के होते हैं, 70 एस प्रकार के होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, अब आते हैं मुनरा के अंतर्गत। किंगडम मुनरा में हम किन किन को पढ़ेंगे, तो मुनरा में मुख्य रूप से जो आते हैं इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक, फिर एक्टिनोमाइसीटेज का अध्ययन करेंगे और साइनोबैक्टीरिया का। लेकिन नॉर्मली हम अगर मुनरा की बात करते हैं तो उसमें हम बैक्टीरिया का ही अध्ययन करते हैं, और बैक्टीरिया में भी यू बैक्टीरिया जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हैं बैक्टीरिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे माइकोप्लाज्मा भी, साइनोबैक्टीरिया भी और एक्टिनोमाइसीटेज। तो सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरिया पर। अब बैक्टीरिया में ये किंगडम मुनरा जो के अंतर्गत हम बैक्टीरिया में देखेंगे क्या है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। इनसे ये हर प्रकार के जो स्थान होते हैं जहाँ पर जीवन संभव है, हर स्थानों पर पाए जाने वाले हर प्रकार के जो क्लाइमेट है, वो चाहे बहुत ठंडा स्थान हो, बहुत गर्म स्थान हो, हर जगह पर पाए जाते हैं। मीन्स इन्हें हम कह सकते हैं जहाँ पर जीवन सजीव हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये सूक्ष्म जीव ना पाए जाते हों। ठीक है, तो बैक्टीरिया में पहले ही बताया हमें दो बैक्टीरिया के ग्रुप को पढ़ना है, एक तो आर्ची बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया। तो पहले हम बैक्टीरिया में आर्ची बैक्टीरिया को देख लेते हैं। ठीक, तो आर्ची बैक्टीरिया क्या है, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक्स विच लिव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन लाइक एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जिन्हें हम हेलोफिल्स भी कह देते हैं, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्सी एरिया, मिथेनोजेंस।
दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये नॉर्मली आर्ची बैक्टीरिया के प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये प्रारंभिक अवस्था में पाए जाने वाले प्रोकैरियोट जो ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जो सामान्य जीवों के लिए जीवित रहना संभव नहीं है। हॉस्टाइल कंडीशन मीन्स ऐसे कंडीशन जहाँ पर सामान्य जीव नहीं पाए जाते हैं। लाइक एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जहाँ पर साल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इन्हें हम हैलोफिल्स भी कहते हैं। हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। एंड मार्शी एरिया, जो दलदली स्थान होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेंस। इसके अकॉर्डिंग हम आर्ची बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना चाहें तो हैलोफाइट्स, हैलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। मिथेनोजेन में ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनकी जो गट है उनमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी जो जैसे काऊ डंक हुआ वो रिलीज होते हैं तो बायोगैस में भी यूज किया जाता है, तो वो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक, तो प्लेस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं हैलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस, ये 3 ग्रुप में आर्ची बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये अन्य बैक्टीरिया से अलग होते हैं। लेकिन इनमें जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है, लेकिन आर्ची बैक्टीरिया में एब्सेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान मीन्स इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद का जो है यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मुनरो में बेसिकली हम ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया का ही विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इनमें कुछ कैरेक्टर इनके देख लेते हैं और ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के। दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट माइक्रोस्कोपिक सेल, ये एक कोष की प्रोकैरियोटिक तथा सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड्स मेड अप ऑफ ग्लाइसरॉल एस्टर लिपिड्स। इनकी जो सेल वॉल होती है लिपिड से बनी होती है जो कि ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड होते हैं। द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकान से मिलकर बनी रहती है। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब होता है ये विश्वव्यापी या सर्वव्यापी होते हैं। तो ये हो जाता है थोड़ा सा बैक्टीरिया के कैरेक्टर। ये यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, खास करके ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड से। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान से बनी होती है और ये विश्वव्यापी या सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। इनका जो शेप होता है वो कैसे, तो बेसिकली 4 टाइप से शेप होते हैं। कोकस या कोकाई, गोलाकार, बैसिलस छड़ के आकार के, तीसरा होता है कामा शेप और चौथा होता है स्पाइरुलम सर्पिलाकार। अब ये जो कोकस और बैसिलस हैं इनमें अगर 2 पाए जाते हैं तो डिप्लोकोकस या डिप्लोबैसिलस, अगर 4 पाए जाते हैं तो टेट्राकोकस या टेट्राबैसिलस, और अगर एक चेन बना लेते हैं तो इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।